नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जरा इमेजिन कीजिए कि आपने 15 ओवर में 104 रन बना लिए हैं और अगले 5 ओवर में आपको सिर्फ 50 रन चाहिए और आपके 7 विकेट शेष हैं, यानी कि 7 विकेट बचे हैं और इन 7 विकेट में एक विकेट है लॉर्ड रियान पराग का, जिनकी अंतरात्मा उनसे कह चुकी है कि रियान पराग इस आईपीएल में एक ओवर में 4 छक्के मारेगा। भाई कम से कम 4 छक्के मारेगा। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि गरजने वाले बरसते नहीं है और बरसने वाले बगैर गरजे बरस के चले जाते हैं। जैसे कि हमने रिंकू सिंह को देखा, उसने एक ओवर में 5 छक्के मार दिए थे। हमने 1-2 सीजन पहले लॉर्ड तेवतिया को देखा था, उन्होंने भी एक ओवर में 5 छक्के मार दिए थे। तो कहना गलत नहीं होगा कि एक ओवर में 4 क्या 5 छक्के लग सकते हैं, लेकिन रियान पराग के बल्ले से नहीं लग सकते। रियान पराग क्रिकेटर गलती से बन गया है, वो तो छमिया है, छमिया। लेकिन कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि क्रिकेटर्स की आईपीएल के अंदर एक छमिया को 3.8 करोड़ मिल जाते हैं छमियापंती करने के। वहीं अजिंक्य रहाणे, जो कि काफी टाइम से आईपीएल खेल रहा है, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, सीजन्ड प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उस अजिंक्य रहाणे को सिर्फ 50 लाख मिलते हैं। वहीं रिंकू सिंह, जिसने एक नहीं 2-3 दफा अपना टैलेंट दुनिया के सामने रख दिया है, एक ओवर में 5 छक्के। यही नहीं, इस सीजन की बात नहीं, पिछले सीजन भी उसने ऑलमोस्ट एक मैच जिता दिया था एलएसजी के अगेंस्ट ही। मतलब कहने का है कि घोड़ों को नहीं मिलती है घास, लेकिन छमिया पराग जैसे गधे खाते हैं च्यवनप्राश। ये छमिया पराग जब आया था बल्लेबाजी करने, आरआर के कंट्रोल में था मैच। ऐसा लग रहा था कि भैया ये जो मुकाबला है, ये आरआर वाले एनी टाइम किसी भी समय जीत सकते हैं, क्योंकि भाई लॉर्ड रियान पराग आ चुके हैं, जो कि एक ओवर में 4 छक्के मारने का सपना देख रहे हैं और 3.8 करोड़ में बिके हैं, लेकिन पैसा बर्बाद। पता नहीं आरआर वालों के साथ इसकी रियान पराग की क्या डील है कि हर मैच में ये रियान पराग को खिला ही लेते हैं। आपके सामने मैं कुछ स्टैट रखता हूं इसके रियान पराग के। आई थिंक 2019 से ये आरआर के खेमे में है और परफॉर्मेंस के नाम पर ये बंदा सिर्फ और सिर्फ हगता रहता है। 2019 में इस लौंडे ने 7 मैच खेले थे, 5 इनिंग, 160 रन बनाए बस। 2020 में इस लौंडे ने 12 मैच खेले, जिसमें 8 इनिंग इसको बैटिंग करने के लिए मिलती है। बनाता है 8 इनिंग में सिर्फ 86 रन, तकरीबन 12 का एवरेज। 2021 में ये लौंडा खेलता है 11 मुकाबले, 10 मैचों में इसकी बैटिंग आती है, उसमें से ये रन बनाता है सिर्फ 93। कैन यू इमेजिन, 10 इनिंग में सिर्फ 93। खैर अब आ जाते हैं 2022 में। ये 17 मैच खेलता है, जिसमें 14 बार इसकी बैटिंग आती है, रन बनाता है 183। एक मैच में चल जाता है, रन बनाता है 56। उसके बाद इस सीजन में आए तो 5 मैच, 5 बार बैटिंग आई है, यानी कि 5 इनिंग हो चुकी है और रन कुछ 50-55 के आसपास है। आई थिंक 54 के आसपास कुछ है। इतना फालतू और इतना पैथेटिक ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद ये बंदा 2019 से आरआर टीम का एक अभिन्न हिस्सा बना है। मतलब एक कचरे को ये टीम अब तक ढो रही है। कोई तो मजबूरी रही होगी नेक्स्ट लेवल की, या फिर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी वाली सेटिंग हो रियान पराग की कि ये आरआर वाले इसे न सिर्फ टीम में, स्क्वाड में, बल्कि प्लेइंग 11 में भी लेकर के आ जाते हैं। किस्मत हो तो भैया रियान पराग जैसी हो, वरना ना हो। हालांकि विकेट थोड़ा सा टफ हो रहा था, रन बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इन्हीं चीजों के लिए तो आपको इतने करोड़ों रुपए मिलते हैं कि आप अनहोनी को होनी करके दिखाओ। एक इतना बड़ा जो मंच है, इतना बड़ा जो स्टेज है, वहां पर आप अपना हुनर दिखाओ। और असली विजेता या असली चैंपियन की कद्र या फिर पहचान तो तभी होती ना, जो धारा के विपरीत जाए। कल सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से सेट था रियान पराग के लिए। उसके पास एक मौका था कि वो साबित करके दिखाए कि देखो, एक ऐसी पिच जहां पर बाकी के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे, बॉल ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, देखो मैं आया और मैंने उस पिच के ऊपर ताबड़तोड़ इनिंग खेल के दिखाई। बिकॉज एंड में क्या मैटर करता है, एंड में पिच कहिए, बॉल कहिए, स्विंग कहिए, स्पिन कहिए, सब दरकिनार हो जाता है। आदमी सिर्फ और सिर्फ उस मूड में चला जाता है, उस जोन में चला जाता है जहां उसको सिर्फ और सिर्फ हिटिंग करनी है ताबड़तोड़ तरीके से। लेकिन अफसोस रियान पराग कुछ नहीं कर पाया। रियान पराग से पहले पडिक्कल था, सेट था, वो कुछ नहीं कर पाया। आई थिंक आरआर की पूरी टीम ही कल चोक करके चली गई है, क्योंकि ये जो मुकाबला था, मैं मान करके चल रहा हूं कि 90% ये मुकाबला आरआर की जेब में था। क्योंकि जब आरआर वाले पहले बॉल कर रहे थे, क्या ओवर डाला था ट्रेंट बोल्ट ने पूरा ओवर मेडन निकाल दिया केएल राहुल के ऊपर। टेक्निकली एलएसजी के पास सिर्फ 19 ओवर बचे थे रन बनाने के लिए। हालांकि राहुल कुछ 30 के आसपास बना के गया है, लेकिन वो रिदम नहीं थी। काइल मायर्स जो है उसने 50 मारी। उसके अलावा निकोलस पूरन ने एंड में और स्टोइनिस ने थोड़े हाथ दिखाए। जैसे तैसे ये लोग 154 तक पहुंच गए। जैसे तैसे लग रहा था कि भाई शायद बड़ा इजी चेस होगा, क्योंकि जायसवाल और बटलर काफी बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। हालांकि जो ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं, ताबड़तोड़ हिटिंग करते हैं, वो नहीं दिख रही थी। सिंगल डबल 1-2 ओवर में बाउंड्री आती जा रही थी।
कुल मिलाकर आई थिंक 11 ओवर तक 80-81 ऐसे बन चुके थे। इसका मतलब है कि अगले 9 ओवर में कुछ 70 के आसपास रन चाहिए थे और पूरे 9 विकेट बचे थे, लेकिन नहीं, वहां से फिर आरआर का चोकिंग मोड ऑन हो जाता है। फिर एक के बाद एक विकेट गिरते हैं, स्टोइनिस आ जाता है, यशस्वी जायसवाल कहिए, बटलर कहिए, संजू सैमसन का रन आउट, हेटमायर कल चल नहीं पाया। उसके बाद आरआर में कौन है? कोई भी नहीं है। एक वो ध्रुव जुएल है जो थोड़े से हाथ दिखा सकता है, दम दिखा सकता है, अदरवाइज किसी से उम्मीद रखना बेमानी। तो कहने का मतलब है कि आरआर वाले कल चोक कर गए और इन चोकर्स ने मेरा जो प्रेडिक्शन था उसे कल फेल कर दिया, क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा था कि आरआर जीत जाएगी। और वैसे ही इस ग्राउंड का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वहां चेस आराम से हो जाता है। और जिस तरह से कल वो संगकारा और सपोर्ट स्टाफ इसको मोटिवेट कर रहे थे कि जा पराग जा, जी ले जिंदगी, जिता क्या घंटा, जिता क्या, मैं अच्छा वाला मैच जो वो हरवा के आ गया। और इस हार की वजह से साला हमारा प्रेडिक्शन फेल हो गया। अच्छा, प्रेडिक्शन से हमको याद आया कि आज पंजाब का मुकाबला है आरसीबी से मोहाली में, और रात का मुकाबला किसका है यार? केकेआर और डीसी दिल्ली में। डीसी का जो फॉर्म है उसके हिसाब से लगता तो नहीं कि वो लोग जीत पाएंगे, तो वहां पर केकेआर जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और दोपहर का जो मैच है वहां आरसीबी वर्सेस पंजाब, आरसीबी पंजाब, मुझे लग रहा है कि पंजाब के चांसेस हैं जीतने के। हाँ, तो ठीक है, बोल देते हैं कि आज पंजाब जीत रही है दोपहर का मैच, और रात का मैच जीत रही है केकेआर। अब खैर आज रात को क्या होता है क्या नहीं, ये तो आज रात को पता चलेगा, लेकिन आप कमेंट करके अभी बताइएगा कि जिस तरह से रियान पराग के ऊपर बिल फट रहा है, वैसे ही एलएसजी के अंदर भी एक और हगोड़ा दीपक हुड्डा, इस सीजन में वो 5 मैचों में 5 बार फ्लॉप हो चुका है। जैसे रियान पराग जो है वो आरआर के लिए 5 मैचों में 5 बार फ्लॉप हो चुका है, उसी तरह हुड्डा जी भी फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन हुड्डा जी को अभी गंभीर भाई निकालेंगे नहीं। ये वो गौतम गंभीर है जो टीम इंडिया के ऊपर बहुत ही हार्श तरीके से टूट पड़ते हैं कि यार रेपुटेशन के ऊपर खिलाए जा रहे हो, प्लेयर के रिसेंट फॉर्म एंड परफॉर्मेंस को तो कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं है। लेकिन क्या गौतम गंभीर यही चीज दीपक हुड्डा के केस में बोल सकते हैं? क्योंकि 5 मैच में वो 5 बार एकदम सिंगल डिजिट में जा चुका है, और ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है। हालांकि कल जो माइट से वो चल गया, और टीम की लाज बचाने के लिए वो जो नया एक लड़का है अफगानिस्तान का बॉलर नवीन उलग, क्या बॉलर है भाई साहब, बहुत बढ़िया बॉल करी उसने। और स्टोइनिस ने भी कल बैटिंग और बॉलिंग दोनों जगह एक अपनी छाप छोड़ दी है। पूरन ने भी हिटिंग करी। मतलब ये लोग चल गए हैं, लेकिन दीपक हुड्डा तो चल नहीं पा रहा है। मतलब दीपक हुड्डा एलएसजी का रियान पराग है। जैसे आरआर वाले रियान पराग को ढो रहे हैं, वैसे ही एलएसजी वाले दीपक हुड्डा को ढो रहे हैं। इसके बारे में भी क्या है आपके ओपिनियन, कमेंट कर दो मेरे यार। वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।